हम इस सरकार से कुछ नहीं कहेंगे। इस सरकार से यही है, जो ये कानून ना करे। हमारी देश में रोजगार तो रोजगार के लिए है ना, तो वो रोजगार आ जाएंगे, लेकिन ये महंगाई बढ़ा रहे हैं कानून को लेके। आज तो ये मुद्दे उठा रहे, कल वो मुद्दे उठा रहे, मुद्दे पे बात छेड़ रहे हैं और इलेक्शन पे जीती जा रहे हैं। और कुछ नहीं है, इलेक्शन आ रहे हैं 2024 की, इस वजह से सारे मुद्दे आ रहे हैं। अभी तो आते रहेंगे मैडम, और भी। और आपको क्या सोचना, आप क्या सोचती हैं वो क्यों बर्बाद हुआ? आप ये बता हमको नहीं, आपको सुनना नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आप बेहतर बोलती हैं, आप न्यूज़ पे बोलती हैं, ये बताइए कि आपको क्या लगता है कैसे हुआ? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, पब्लिक की सुनना चाहते हैं लोग। मुझे तो मालूम ही नहीं। बैठने के लिए मैं यहाँ के आने की जरूरत नहीं थी। मैं तो जाहिल बोल सकती थी अपने चैनल पे बैठ के कि हाँ मुझे ये लगता है, ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। मैं आपकी तरह पढ़ा लिखा होता तो ये मैक लेके निकलता, सरकारी नौकरी होती। मैं जाहिल हूँ, जैसे भाई ने कहा नहीं पढ़ सकते, मेरे माँ बाप ने नहीं पढ़ाया। हमारी 6 बहनें, हम 2 भाई थे, सबकी शादी ब्याह हो गई, सब अपने अपने घर खुश है, हम 2 रोटी कमा करके खुश हैं। क्या मतलब कारण ये है कि कुछ लोग 2 करना चाहते हैं, कुछ 4 करना चाहते हैं, तो उसमें आपको क्या लाभ होना चाहिए? हर स्टेट के हर राज्य में तो यही हो रहा है। हर स्टेट के नेता यही कर रहे हैं कि मंदिर मस्जिद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ साक्षी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज़। इस वक्त मैं सीलमपुर में मौजूद हूँ, जो कि दिल्ली में है, और हम यहाँ पर बात करने के लिए आए हैं जनसंख्या नियंत्रण को लेकर। यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए, पूरे देश में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर चर्चाएं चल रही है। आखिर यहाँ के लोग, सीलमपुर के लोग क्या चाहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना कितना ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा हो रही है। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? शंकर लाल। शंकर लाल आपका नाम है। क्या लगता है आपको कि जनसंख्या कानून लागू होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। क्या लगता है कि लाभ क्या हो सकते हैं? लाभ इससे यही, लाभ तो बहुत सारे हैं। अभी कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं हो तो वो उनकी अपनी समझ है। चलिए, क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद तसव्वुर। मोहम्मद तसव्वुर। आपको क्या लगता है जी कि ये जो जनसंख्या कानून पे लेकर इतनी चर्चाएं चल रही है, क्या लगता है कि जनसंख्या कानून आना चाहिए? जनसंख्या कानून नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए? नहीं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आना चाहिए? अब जनसंख्या मतलब कारण ये है कि कुछ लोग 2 करना चाहते हैं, कुछ 4 करना चाहते हैं, तो उसमें आपको क्या लाभ होना चाहिए? उसमें नहीं होना चाहिए। उसमें अभी देखिए, बढ़ती जनसंख्या को लेकर ये निर्णय लिया जा रहा है कि जनसंख्या जितनी जल्दी जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो उतना ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या ज़्यादा ही हो रही है और लोग रोज़गार मांग रही है कि रोज़गार चाहिए, बेरोज़गारी ज़्यादा हो रही है। अगर इसी तरह से जनसंख्या बढ़ती रही तो काफ़ी ज़्यादा भूखमरी अपने देश के अंदर हो सकती है। आपको लगता है ऐसे? हाँ, ऐसे तो खैर लग रहा है। हाँ, ऐसे तो एक हिसाब से तो आप देखो, कुछ लोग अपने मन मना कर रहे हैं ना। अब कुछ लोग चाहते हैं कि ना हो, कुछ लोग चाहते हैं कि हो। अब ये तो खैर हम क्या कर सकते हैं इसमें। अभी योगी आदित्यनाथ जी भी, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, वो भी बोल रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जनसंख्या नियंत्रण नहीं करेंगे तो इससे अराजकता का खतरा हो सकता है। ये तो होगा, ये तो होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है। हर चीज़ की महंगाई इसलिए तो हो रहा है ना, जनसंख्या के चक्कर में। अगर जनसंख्या अगर इतना ही बरकरार रहेगा तो मतलब महंगाई जो है इतने ही में रह जाएगा, और जनसंख्या बढ़ते जाएगा तो फिर बात यह है कि महंगाई भी बढ़ती जाएगी। ये कारण। तो क्या लगता है, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अब देखो, ये तो खैर हम क्या कर सकते हैं इसमें, तो खैर अपने अपने इस पे है ना। अपनी पर्सनल राय बताइए, आपको क्या लगता है कि हाँ कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आना जरूरी है या नहीं? मेरे हिसाब से तो खैर नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, क्योंकि महंगाई, जगह जमीन, हर चीज़ कम होते जा रहा है। जनसंख्या बढ़ेगी तो और भी ज़्यादा बढ़ेगी, फिर तो महंगाई होती है। तो फिर होना चाहिए लागू? हाँ, होना चाहिए। सही बोले। देखिए, एक तरफ आप बोल रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, नहीं किस वजह से बोल रहे हैं आप, ये बताइए पहले तो। कि अपने ऊपर बात है ना। कुछ चाहते हैं कि हो, कुछ चाहते हैं कि ना हो। अब हम 3-4 करें या 5 करें, उससे क्या मतलब है? तो लेकिन मतलब हम ये कह रहे हैं कि इस प्रकार से हम देख रहे हैं तो जनसंख्या नहीं होना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि जनसंख्या अगर ज़्यादा होगा तो हर चीज़ का महंगाई बढ़ते जा रहा है। महंगाई तो इसलिए बढ़ रहा है ना, जनसंख्या के कारण से, इसलिए महंगाई। फिर इसको कंट्रोल करना तो जरूरी है। तो जरूरी है, मानते इस चीज़ को। कंट्रोल तभी होगा तब हर कोई इस बात को मानेगा। चीज़ को नहीं मान रहा है ना, हर चीज़ को, हर अगर मान ले हर कोई इस चीज़ को मान जाए तो फिर कहानी क्या बने? फिर बूंद बूंद से सागर भरता है। अगर आप भी मान जाए, आप तब भी नहीं मान रहे। आपको सब कुछ पता है
कि हाँ महंगाई बढ़ती है जनसंख्या बढ़ने से, अराजकता फैलती है, अराजकता का खतरा होता है, लेकिन आप फिर भी बोल रहे हैं कि नहीं होना लेकिन चाहिए। हम अपने हिसाब से हम बोल रहे हैं ना कि अब मालिक कुछ लोग का मन में क्या, हमारे मन में क्या है, ये चीज़ हम नहीं कर सकते ना। अच्छा, आपके मन में है कि नहीं होना चाहिए? अगर देश की सिचुएशन देखें तो आपको लगता है कि होना चाहिए? देखो हम देश का अभी जो मतलब अभी ये चल रहा है, इस कारण से महंगाई, हर चीज़, जगह जमीन, हर चीज़ की महंगाई बढ़ रही है, तो जनसंख्या के कारण से बढ़ रहा है ना। तो हम ये सोच रहे हैं कि नहीं होना चाहिए इसे, जनसंख्या के ऊपर मतलब ब्लेम सरकार पर आता है कि सरकार रोजगार नहीं दे रही, महंगाई आसमान छू रही है। लेकिन फिर रोजगार नहीं दे रहे हैं तो फिर वो कारण तो वही आ जाता है ना कि मंदिर मस्जिद पे आ जाते हैं ना, फिर बात तो यहाँ आ जाती है ना कि मतलब रोजगार पे नहीं जा रही बात ना। रोजगार पे हाँ भाई कहाँ रोजगार देना है, क्या करना है, नहीं करना है, उस चीज़ पे नहीं जा रहे हैं ना। यहाँ तो फिर वही हिंदू मुस्लिम पे जा रहे हैं। मतलब कैसे, समझ नहीं पाई मैं, समझाइए थोड़ा। हिंदू मुस्लिम पे जो जा रहे हैं, जो मस्जिद मंदिर ये सब में जा रहे हैं, हर स्टेट के हर राज्य में तो यही हो रहा है। हर स्टेट के नेता यही कर रहे हैं कि मंदिर मस्जिद। कोई अपना मेन मुद्दा पे जो है लड़ाई जिस पे चल रही है, मतलब बेरोजगार है, उसको रोजगार मिलना चाहिए। जो मतलब ऐसे पढ़े लिखे लोग पकौड़ी छाक रहे हैं, ये छाक रहे हैं, बर्गर कर मतलब बॉम्बे में जाके बर्गर छाक रहे हैं, ये चीज़ नहीं होना चाहिए ना। रोजगार मिलना चाहिए उसे ना। अभी रोजगार के लिए ही तो ऐसा हो रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। दे दीजिए ना, जितना है उतना तो दे दीजिए। अभी जनसंख्या कौन बढ़ा रहा है? अपने आप को हर कोई कंट्रोल कर रहा है, अपने आप के दिमाग में हर किसी के दिमाग में आ गया। योगी जी ने बोला कि वर्ग विशेष की जनसंख्या बढ़ने से अराजकता का खतरा हो सकता है। ये वर्ग विशेष में कौन है? लेकिन अभी तो पिछले 10 साल से 14 साल से जो मतलब 2014 से जो चल रहा है, उसके हिसाब से जो मतलब नौकरी चाकरी के चक्कर में, नौकरी के चक्कर में जो विरोध है तो वो विरोध है ही है, जो बर्बाद है तो बर्बाद ही है। अब उसको दोबारा ज्वाइन थोड़ी किया जा रहा है। जो पहले का है तो है, उसके बाद में कोई किसी को लिया गया है नौकरी में? किसी को नहीं लिया गया है। तभी तो ये चीज़ लाने को बोल रहे हैं। अभी एक बात बताइए, किसी के घर में 8 बच्चे हैं, किसी के घर में 10 बच्चे हैं, तो उन 8 को नौकरी नहीं मिल सकती, उन 10 को नौकरी नहीं मिल सकती। अगर दो है, देखिए सुनिए, अगर 2 है तो 1-2 को तो मिल सकती है। अगर मान लिया 8-10 को मिलेंगी तो बाकी कहाँ जाएंगे? मान लिया कोई अगर 5 भाई है, कोई 6 भाई है, उसमें से अगर एक को भी नौकरी मिल जाए तो कम से कम 5 को तो लेके चल सकता है ना। वो 5 को तो लेके चल सकता है ना। अगर मान ले उसमें से अगर एक को भी नहीं है, किसी को भी 5 नाराज हो जाते हैं ना, तो 5 भी फिर आ जाते हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा। आ जाएंगे अगर घर में एक को अगर 5 होंगे। देखिए घर में अगर 5 घर मिलाए और 10 बच्चे हो तो 50 हो जाते हैं। अब 50 में से 5 के पास रोजगार है तो बाकी के 45 क्या बोलेंगे कि रोजगार नहीं है? 10 घर है एक गांव में, अगर 50 भी उनके ऐसे नहीं होते, उनके ऐसे दिमाग नहीं लगाते। बाकी ये 45 पढ़ाई करे तभी तो, मेन बात उन पढ़ाई करे तभी तो। सब बच्चे अलग अलग, चाहे माँ के 5 भाई हो, वो 5 भाई अलग अलग रहेंगे, अलग अलग। अब कोई 2 उसमें से 2 पढ़ेंगे, 3 नहीं पढ़ेंगे, 3 तो ऐसे ही आवारे घूमेंगे। अब 3 पढ़े तभी तो उनको रोजगार मिले, लेकिन 3 पढ़ते नहीं है ना, ये भी बात है अब उनके ये अंदर। देखिए बात, देखिए आपका नाम क्या है? मोहम्मद साजिद। देखिए अभी बच्चे कंट्रोल में होंगे। देखिए महंगाई को देखते हुए जितने कम बच्चे होंगे तो उनका पालन पोषण अच्छे से हो पाएगा और उनकी अच्छे से परवरिश भी होगी, पढ़ाई भी होगी, तभी वो नौकरी भी कर पाएंगे। अब मान के देखिए अगर 8 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, तो फीस में ही, स्कूल में जाने में ही कितनी फीस लग जाएगी, उनका खर्चा ऊपर से घर का, तो फिर क्या होता है, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते अगर इतने बच्चे हो जाते हैं। ये तो घर की ये सिचुएशन प्रॉब्लम करती है, क्योंकि अगर घर में नॉर्मल है तो वो नॉर्मल बच्चे करें। अगर जिनकी ज़्यादा ये है कमाई है तो वो ज़्यादा करे, और अगर कम है तो वो कम करे। अगर कम है तो वो ज़्यादा करे, तो वो ज़्यादा ना फ्यूचर दे पाएंगे, सही स्कूल में पढ़ाई ना पाएंगे। सर स्कूल में है इस मामले से, इस सरकार से मैं हाँ। जैसे जो आप हैं, आप न्यूज़ चैनल हैं, क्या आप संतुष्ट हैं कि ये सरकार ठीक चल रही है, ये देश ठीक चल रहा है? सिर्फ आप इतना बतला दीजिए। देखिए सरकार और देश की बात नहीं, हम जनसंख्या कानून को लेकर बात कर रहे हैं। आप कितनी भाई बहन हैं? हम 3 हैं। 3 हैं। आपके यहाँ पे एक बढ़ा। मोदी जी कितने भाई बहन हैं? योगी जी कितने भाई बहन हैं? ये मत देखिए, ये तो वो ऊपर में बैठा है, किसी का 1 है तो उसका भी चला गया, किसी का 10 है तो उसका भी चला गया। आप अपने अंदर ढूंढिए में कि क्या हो रहा है। देखिए नाम क्या है आपका? मेरा नाम साबिर है। अभी एक कुत्ता जो है वो 12-13 बच्चे देता है, नहीं बचते। ये अपनी अपनी जगह वो पालने वाली जात है, उसको सरकार नहीं पाल रही। श्रीलंका की हालत देख रही है ना, बस।
तो क्या लगता है, देखिए साबिर जी, कुछ ही नहीं, एक कुछ बात, नहीं। मैं आपसे पूछना एक पॉइंट में चाहता हूँ, आप संतुष्ट आपको हैं क्या इससे? लगता है, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपको क्या लगता है कि जनसंख्या देश नियंत्रण का जो मालिक होता हाँ। है, जो राजा होता है, उसको चाहिए कि कहाँ क्या करना चाहिए, वो करता है और उसकी हर चीज़ का पालन कर रहा है ना। भाई दाहिने साइड चलना है हम चलते हैं, मेट्रो में टोकन लेके चलना है हम चलते हैं, सरकार जिस चीज़ को लागू कर रही है हम मान रहे हैं, तो इसमें हमें क्या करना है ये बतलाइए, आप उस हिसाब से बतलाइए कि आप क्या करना चाहती हैं, वही हिसाब से हम अब मैं चलेंगे। बात करने के लिए आई देखिए, हूँ आप ऐसा लोगों क्या के बीच सुनिए, नहीं, में कि जो ये बात चर्चा नहीं चल रही है होता पूरे ये देश बात में, बहुत- यानी बात जो है अभी श्रीलंका की हालत तो आप देख ही रही हैं, देख रही है ना क्या हालत है, बस उससे बचना चाहते हैं कि वैसा हालत भारत में ना आए। इसकी हालत ऐसा क्यों हुई, आप बतला सकते हैं इसके बारे में क्या आपको क्या लगता है कि कारण क्या रहा? कारण? वो आप खुद टोटली ना, आप मीडिया वाले हैं, हमें तो इतना मालूम होता नहीं, आप सब जगह घूमती हैं, आप आपको बेहतर क्या जानती लगता हैं। है? हमें कुछ नहीं हर कोई लगता अपने है। पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग सोचता है। आपको क्या सोचना, आप क्या सोचती हैं वो क्यों बर्बाद हुआ, अरे आप लोग ये बता हमको दीजिए। नहीं, आपको सुनना पसंद नहीं, करेंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप बेहतर बोलती हैं, आप न्यूज़ पे बोलती हैं, ये बताइए कि आपको क्या लगता है कैसे हुआ, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मैं आपसे जानना पब्लिक की सुनना चाहते हैं लोग। मुझे तो मैं मालूम ही नहीं। बैठने के लिए मैं यहाँ के आने की सुनिए, जरूरत नहीं सुनिए, थी। मैं तो जाहिल बोल आदमी- सकती थी अपने एक चैनल मिनट, पे बैठ के सुनिए, कि हाँ मैं- मुझे ये मैं- लगता मैं- है, ये होना चाहिए, मैं- ऐसे होना मैं चाहिए। आपकी तरह पढ़ा लिखा होता तो ये मैक लेके निकलता, सरकारी नौकरी होती, मैं जाहिल हूँ। जैसे भाई ने कहा नहीं पढ़ सकते, मेरे माँ बाप ने नहीं पढ़ाया, हमारी 6 बहनें, हम 2 भाई थे, सबकी शादी ब्याह हो गई, सब अपने अपने घर खुश है, हम 2 रोटी कमा करके खुश है ना। हमें सरकारी नौकरी नहीं है फिर भी हम पहले खा तो रहे देखिए हर किसी के होते थे, क्या? ये हर किसी के होते थे बच्चे की 8 हो गए, 10 हो गए। नौकरी अब पहले तो लोगों देखिए, को पकड़ अब पकड़ के ऐसे हो मिलती रहा है, थी। देखिए, हमारे- योगी जी भी बोल रहे कि वर्ग विशेष की जनसंख्या बढ़ रही योगी जी है। कितने भाई थे आप ये बतलाइए, योगी जी कितने भाई बहन थे ये बतलाइए। अगर वो नियम उस समय होता तो योगी जी कहाँ से मुख्यमंत्री हो जाते। हर किसी का अपना अपना वक्त है, पढ़ा लिखा भी आदमी कमा रहा है, जाहिल भी कमा रहा है, सब कोई कमा रहा है। मैं आप इस चीज़ को टटोलिए, कहाँ गलती है आप इसको दूर कीजिए, आपके बस का है, हमारे बस का नहीं है। आप कर सकती हैं, श्रीलंका होने से बचाइए इसको, ये आप लोग के हाथों में। आपके भी बच्चे होंगे, आपके भी भाई हैं, आपके भी परिवार है, कहीं ऐसा ना हो कि हम सब रोड पे बस। तो मतलब पहले ये देखिए, हमारे देश हाँ, में जनसंख्या कम थे, वो सबके पास नौकरी थे। इधर होइए, जब उधर face जब कीजिए। जब जो हमारे देश में जनसंख्या नॉर्मल थी तो वो हमारे देश में क्या सबके पास नौकरी था, सबके घरों में नौकरी था? नहीं था। नहीं था। तो अब भी नहीं है, लेकिन अब कौन से हैं? अब भी तो नहीं है। अब बता भैया, मैं अभी बताती हूँ, नाम क्या बताया आपने? मोहम्मद साजिद। मोहम्मद साजिद। पहले क्या होता था, जनसंख्या इतनी होती थी और नौकरियां इतनी होती थी। अब क्या हो गया, जनसंख्या इतनी हो गई, नौकरी इतनी हो गई है। नौकरी अगर इतनी हो गई है, जनसंख्या इतनी हो गए तो उनके कैसे हो गए? पहले इतने क्यों पहले थे? बच्चे पढ़ते भी कम थे, मैं बताऊं आपको, पहले खेती करते थे। हाँ। हर किसी के घर में बच्चे होते थे, जैसे खेती कर लिया, आधे बच्चे खेती में लग जाते थे। अब बच्चे ज्यादा पढ़ रहे हैं, एजुकेशन डेवलपमेंट हुई है ना, काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट अभी हुई तो है, हो रही है, हाँ। तो अभी क्या है, बच्चे ज्यादा पढ़ रहे हैं, तो और रोजगार इतनी रह गई है। हम इस सरकार से कुछ नहीं कहेंगे, इस सरकार से यही है जो ये कानून ना करे। हमारे देश में रोजगार के लिए है ना, तो वो रोजगार आ जाएंगे, लेकिन ये महंगाई बढ़ा रहे हैं कानून को लेके। आज तो ये मुद्दे उठा रहे, कल वो मुद्दे उठा रहे, मुद्दे पे बात छेड़ रहे हैं और इलेक्शन पे जीती जा रहे हैं। और कुछ नहीं है, इलेक्शन आ रहे हैं 2024 की, इस वजह से सारे मुद्दे आ रहे हैं। अभी तो आते रहेंगे मैडम, और भी और पूछते रहेंगे, और भी आएंगे। हाँ, और भी जनसंख्या आएंगे। नियंत्रण कानून की बात जो हो रही है वो इलेक्शन को लेकर हो रही है कि 2024 में ये इलेक्शन आ रही है। 2024 का मुद्दा है, हमारे तरफ से कुछ नहीं है, ये 2024 का मुद्दा है मैडम जी। अब और